यस, जैसे फर्स्ट चैप्टर का था डाउट, सेकंड चैप्टर का था गीता, गुरु एक्सेप्ट किए, देन आइडेंटिटी एंड ऑल दिस। तो सिक्स चैप्टर का क्या था, किसी को याद है? हरे कृष्णा। हाथ ऊंचा हरे करिए। कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्ति योग। हु इज दैट? कौन बोल रहे हैं? प्रेम पद्मिनी देवीदास से। प्रेम पद्मिनी माता जी, आप कहाँ से हैं? बरसाना धाम। अच्छा, तो NVC से। अच्छा। आप थे कल? हाँ, मैं अभी 7 days से हूँ। अच्छा, तो कल का हमारा एक्रोनिम क्या था? हमने याद करने के लिए एक वो बताया था, 4 इजी। अक्षर का। हाँ, इजी। मैंने पूरा लिख के लिया है। बहुत अच्छा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो अच्छा लगता है जब देखते हैं कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं। और कोई बता सकते हैं क्या कुछ सीखा कल, कुछ विशेष? वैसे तो कुछ लोगों ने ग्रुप पे बताया, बाकी लोग? ABCD में बी क्या है? बी क्या है? प्रीति फ्रॉम पुणे, ओके, थैंक यू। तो ABCD में कृष्णा। बी, यस, बुक्स है माता जी। कृष्ण। यस। या जिन्होंने ग्रुप पे बताया उनको नहीं, जो नए हैं उनको पूछ रहे हैं। या अच्छा। ठीक है, थैंक यू। तो हम चालू करते हैं। शुड आई? नाइस। कल के बारे में कुछ बताओ प्रभु। कल के बारे में बताइए, यस एक दो प्रभु। चीज बताइए। इस कल का एक्रोनिम में इजी, ई फॉर एनिमी फॉर फ्रेंड, एनिमी और फ्रेंड, ये फॉर अष्टांग योगा, एंड एस फॉर सक्सेस एंड वैल्यू, वाई फॉर योगा मतलब। एंड कल हम सीख रहे थे जो माइंड को कैसा कंट्रोल करना है, और और माइंड जो है फॉर होम, माइंड जो है अगर कंट्रोल में रहे तो वो फ्रेंड के तरह, ही इज द बेस्ट फ्रेंड, लाइक इफ यू हैव सम कंट्रोल ओवर माइंड, if we have uncontrolled mind then it is the enemy, like for those who fail to do to control the mind, he will remain as a great enemy. यस। तो जिसने मन को और आप नियंत्रण दिया, वो मन उसके लिए बहुत अच्छा मित्र बन जाता है, और जिसका मन नियंत्रण में नहीं है वो बहुत बड़ा शत्रु रहता है मन उसका। बहुत अच्छा। और कुछ याद है? किसी और हाँ प्रभु जी। हाँ, किसी और को पूछ वी रहे हैं। गिव चांस टू अदर्स। किसी को कोई भी पॉइंट याद है कल का, कुछ टच करा हो जो कुछ हमको माइंड में याद रह गया? माता जी, may I? Who is that? If you can raise your hand, we'll be able to see you. Okay. एक मिनट, ये है निकिता। यस निकिता, बोलिए। Always victorious in spiritual life. What is the best for us? And all yogas are perfect, but bhakti yoga is the best yoga in all yogas. And then all other yogas are progression towards the destination of bhakti yoga. Yes. बहुत अच्छा। Thank you, Nikita. हरे कृष्ण माता जी। आप कहाँ से हैं निकिता? From Erandol in Jalgaon district. हाँ, आरुष आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं आर्ट्स टाइप योगा के बताऊंगा। समाधि योगा, यमा योगा, नियमा, आसना, प्राणायाम, ध्यान, धारणा आणि प्रत्याहार। यस, एंड समाधि। आपने बोल दिया। समाधि पहले बोल। समाधि। यस यस यस, बहुत अच्छा। वाओ जय, बहुत मुश्किल से याद होता है ये, आपको याद है? तो अष्टांग योग तो बहुत And अच्छा। then just remember one thing more, युक्त इत्युच्यते योगी। युक्त इति उच्यते योगी। जय, यस।
सबसे योगी वो है जो योग करता है, और योग मतलब भगवान से जुड़ने का उसका प्रोसेस रहता है। या जुड़ना। सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड इज सेड टू बी योगी। योग मतलब जुड़ना, दो चीज को जोड़ने को योग कहते हैं। तो जुड़ना, किससे जुड़ना है? भगवान से जुड़ना है। कर्म के द्वारा जुड़ना है तो कर्म योग, ज्ञान के द्वारा तो ज्ञान योग, और अष्टांग के द्वारा तो अष्टांग योग, और भक्ति, प्रेम पूर्वक भक्ति करने से भक्ति योग। बहुत अच्छा। आरुष, आप कहाँ से हैं आरुष खत्री? मैं पुणे से हूँ। मैं पुणे इस्कॉन के पास ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, जय हो, वेरी नाइस, थैंक यू, गुड, वेरी नाइस। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के इस सत्र में। तो आप लोगों ने वैसे ही बता दिया ईजी। तो भगवान जो है एंड करते हैं यहाँ पे बोल के कि सबसे बेस्ट जो योगी है, सबसे बढ़िया जो योगी है इन सब योगियों में, वो कौन है? भक्ति योगी। क्या बोले भगवान उसके बारे में? योगी नाम अपि सर्वेषाम मद्गते अनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। तो जो श्रद्धा से मेरा भजन कर रहा है, वो मेरा मत है कि वो सबसे बड़ा योगी है। तो अब भगवान जो है यहाँ पे छठा अध्याय को अंत करते हैं। तो 7वें से 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मेरा भजन कैसे करना चाहिए, मेरा भजन कौन लोग करते हैं और कौन मेरा भजन नहीं करते हैं। और वो बताने के पहले भगवान बताते हैं कि पहले मेरे बारे में सुनो, मैं कौन हूँ, मेरी क्या क्या विभूतियाँ हैं। क्योंकि जब तक हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम भगवान का भजन कैसे करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे भगवान बताते हैं अपना ये जो है ना 7 अध्याय, जो 6 अध्याय है बीच के 7 से 12, ये भगवत गीता का हृदय है। तो ये आप कब मिस मत करिएगा, पूरे अध्याय अटेंड करिएगा। और इसमें आप देखेंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या क्या चीज़ें भगवान बताते हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इतनी सारी चीज़ें भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, और खासकर इन 6 अध्यायों में। तो इसका जो एक्रोनिम है वो है हेड। एच होता है हियरिंग, श्रवणम। तो श्रावण थोड़ा गलत लिखा है, श्रवण मतलब सुनना। ई है एवरीवेयर एंड एसेंस, सर्वव्यापी और सबका साथ। तो भगवान हर जगह पे उपस्थित है, सर्वव्यापी है, यहाँ पे कण कण में है। इस जगत में सारी चीजें जो भी हम देखते हैं अपने आसपास, अपने आप को या दूसरे जीव जंतुओं को या इस भौतिक प्रकृति को, पूरे ब्रह्मांड को, इन ग्रहों में, अणुओं में, हर जगह पे भगवान व्याप्त है। तो भगवान उसका ज्ञान यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं कि अगर हमको ज्ञान होगा तो हम भगवान का भजन कर सकेंगे, नहीं तो भगवान का भजन करना संभव ही नहीं है। और फिर भगवान बताते हैं एक्सेप्ट और रिजेक्ट, ऐसे लोग जो भगवान को स्वीकार करते हैं और ऐसे लोग जो भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं। वो 4 लोग कौन है जो स्वीकार करते हैं और 4 लोग कौन है जो स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद भगवान ज्ञान देते हैं कि ये जो सृष्टि का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग अधिकारी हैं, पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जिनको अलग अलग कार्य दे रखा है भगवान ने, वो देवता। तो वो देवता के पास लोग क्यों जाते हैं और देवता के पास जाने से उनको क्या चीज़ प्राप्त होती है, भगवान उसकी जानकारी देते हैं और बताते हैं कि मुझे अगर कोई जानना चाहता है तो वो भक्ति से ही मुझे जान सकता है।
जो व्यक्ति मेरे ऊपर संशय रखता है, जिसको विश्वास नहीं है, जो दुष्कृति है, मैं उसे अपना दर्शन नहीं देता हूँ। ये भगवान बताते हैं यहाँ पे अपना खुद का ज्ञान। तो कोई ये सोच सकता है कि अरे ये भगवान अपने बारे में ही इतना क्यों बोल रहे हैं, अभी आगे अध्यायों में तो और भगवान अपने बारे में बताएंगे। तो हम ये सोच सकते हैं कि अरे कैसे कैसे व्यक्ति बहुत हैं, प्राउड है। बहुत प्राउड है इनको, अपने ही अपने बारे में बोल रहे हैं। तो ऐसा है कि अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप कौन हो, वो बोलता है मैं कंपनी का मालिक हूँ, तो हम उसको बोलेंगे कि अरे आपको इतना घमंड है, आप बोलते क्यों नहीं हो कि आप कंपनी के पियून हो। लेकिन वो बोलेगा नहीं भाई साहब, मैं सही बोल रहा हूँ, मैं कंपनी का मालिक हूँ। उसी तरह से भगवान यहाँ पे अपने बारे में जो बता रहे हैं, भगवान अपने घमंड से नहीं बता रहे हैं, या भगवान ऊपर ऊंची फेंक नहीं रहे हैं। जो सत्य है उस चीज को भगवान सामने प्रस्तुत करते हैं कि ये सारी सृष्टि की रचना मैंने की है, सब चीजों में मैं व्याप्त हूँ। अगर आप वो देख पाओगे हर जगह पे, तो आप मेरा भजन कर पाओगे सही तरह से। तो ये ज्ञान इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है जो कि भगवान यहाँ 7वें अध्याय में देते हैं। तो सबसे पहली चीज श्रवण, सुनना बहुत जरूरी है। तो भगवान अर्जुन को जब बताते हैं पिछले अध्याय में, तो बोलते हैं कि मेरे ऊपर ध्यान करने वाला, मत गतेन अंतरात्मना, अंतरात्मा से मेरा ध्यान करना। कैसे ध्यान करा जा सकता है भगवान को? ये ज्ञान जो है बहुत रेयर है, सबको प्राप्त नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि देखो अभी मैं आपको कुछ ऐसा ज्ञान दूंगा, ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे कि आप सुन के आपका जो है हृदय शुद्ध हो जाएगा, आपका मन स्थिर हो जाएगा और आप मुझ में ध्यान लगा पाओगे। तो सबसे पहला श्लोक 7वें अध्याय का, मय्यासक्त मनः पार्थ मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जं मदाश्रयः योगं युञ्जं मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो श्री भगवान उवाच, भगवान बोलना चालू कर रहे हैं 7वें अध्याय में, पहला श्लोक है ये, मयि आसक्त मना पार्था योगम युंजम मदाश्रये असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तो बोल रहे हैं तत्शृणु, मतलब ये इसका हम प्रोसेस देखेंगे कैसे होता है, जो भागवतम से भी प्रभुपाद जी ने इसमें समझाया है। सुनने से क्या होता है, हमको सुनने से कोई चीज के बारे में हमको जानकारी मिलती है, मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञास्यसि, हम कुछ चीज जान पाते हैं। कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी फील्ड में हम जाएं, उससे सुनते हैं हम, तो हमको ज्ञान मिलता है। तो तत्शृणु, सुनने से ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने से क्या होता है, हमारी अज्ञानता दूर होती है। इसका मतलब हमारे जितने भी डाउट्स हैं, संशय हैं, वो दूर होते हैं। असंशयम समग्रम माम। तो जब मेरे बारे में सुने, मतलब भगवान के बारे में सुनेंगे, तो हमको ज्ञान मिलेगा। ज्ञान से हमारे सारे डाउट, हमारे संदेह, संशय क्लियर होंगे। और वो संशय क्लियर होने से योगम युंजम मदाश्रय, मतलब जब हमको भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा तो हम भगवान का आश्रय ले पाएंगे। भगवान का आश्रय लेना, उनसे हम जुड़ पाएंगे। आश्रय लेना मतलब हम उनसे योग, उनसे जुड़ने का काम कर सकेंगे और जुड़ पाएंगे भगवान का आश्रय लेकर। तो मयि आसक्त मनः, तो हम हमारा मन भगवान में लगा पाएंगे, राइट। आसक्ति बढ़ पाएगी हमारी भगवान पे। तो मयि आसक्त मनः पार्थ, कैसे करना है मयि आसक्त मनः, कैसे करना है भगवान में, योग करके, भगवान से जुड़ के। जुड़ेंगे कैसे, जब हम आश्रय लेंगे भगवान का। आश्रय कैसे लेंगे, जब हमको ज्ञान मिलेगा, हमारे सारे संशय दूर हो जाएंगे, तो हम भगवान का आश्रय ले पाएंगे। और वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुनना पड़ेगा, हमको सुनना है क्या ज्ञान है। तो इसीलिए यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु, तो पूर्ण तरह अभी आप सुनो क्या बोल रहे हैं। सो भगवान बोलते हैं, तो तीन तरह हैं जिससे हम ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। किसी भी चीज का, भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो,
तो कोई सा भी ज्ञान है हमें अर्जित करने के लिए 3 प्रमाण है, 3 जो एविडेंसेस या उसको क्या बोलेंगे प्रूफ्स हमारे पास रहते हैं। Yes. तो हम इस दुनिया में कोई सी भी चीज का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करते हैं। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च। आंखों से, कान से सुनना, चक्षु आंखों से देखना, और त्वचा से स्पर्श करना, जीवा से स्वाद करना, नाक से सूंघना, इससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कोई सा भी हमें ज्ञान रहता ठंडा है है, गर्म है, ठंड- सॉफ्ट है, हार्ड है या अच्छा है, नो, ये सारी चीजें हमको, ये सारी इंद्रियों से पता चलता है। ये हमारी ज्ञान इंद्रियां ज्ञान अर्जित करती है। सुंदर है कि नहीं, बदबू है कि खुशबू है, और ठंडा है कि गर्म है, ये सारी चीजें तो सब ये वो- प्रत्यक्ष मतलब सामने देख के। लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कुछ लिमिटेशंस है। सारी चीज हम प्रत्यक्ष से जान नहीं सकते हैं। जैसे इस दीवार के पीछे हमको कुछ दिखता नहीं है, कुछ दूरी, ज्यादा दूरी हो जाए तो हमको वहाँ की चीजें नजर नहीं आती है। कुछ ऐसी ध्वनियाँ होती है जो कि सिर्फ कुत्ते या बैट्स जो चमगादड़ है उन्हीं को सुनाई देती है। तो हमारे पास जो है इंद्रियां भी उसमें लिमिटेशंस हैं। वो पर्याप्त नहीं है हर तरह के ज्ञान को अर्जित करने के लिए। तो 70 से 80% हम ज्ञान ऐसे अर्जित करते हैं। दूसरा होता है अनुमान। तो ये जैसे वैज्ञानिक लोग हो गए हैं, फिर फिलोसोफर्स हो गए हैं, ये क्या अनुमान से कि अगर ये इसके बराबर हुआ, ये इसके बराबर हो गया, तो ये इसके बराबर हो गया। अलग अलग तरह से अनुमान करते रहते हैं कि भाई ऐसी आवाज सुनाई दी तो इसका मतलब ये वो ही होगी। लेकिन उसमें भी चीजें कुछ गड़बड़ सकती है। लेकिन सीटी की आवाज आ रही है, हो सकता है कि सीटी असली में घर में बज रही हो या टेलीविजन में बज रही हो। या कई बार कई लोग दरवाजा बंद करके कोई बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, और हम लोग दरवाजा खोले तो मालूम पड़े कि तो फिल्म के डायलॉग या सीरियल के ड्रामा की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या होता है, अनुमान से भी हम सही सही चीजों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष हो गया एक है, दूसरा हो गया अनुमान, और तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब अधिकृत अथॉरिटी से सुनना। मतलब किसी, जैसे बच्चा पूछता है कि मेरे पिता कौन है, तो वो अगर टेस्ट करने गया, पूरे दुनिया में सारे मेडिकल टेस्ट कर लिए उसने, और करोड़ों करोड़ों लोगों का टेस्ट कर लिया, तब जाके उसको पता लगेगा। मे भी उसको हजारों साल लग जाएंगे। लेकिन सिंपल चीज क्या है कि माँ से जाके पूछो कि मेरे पिता कौन है, और माँ बता देगी ये पिता है। तो शब्द प्रमाण खासकर किस लिए बताया गया है? जब हम आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जाते हैं तो हमें शब्द प्रमाण, क्योंकि प्रत्यक्ष हमारे आंखों से दिख नहीं सकता है। हम देख नहीं सकते हैं सूक्ष्म चीजों को, मन को देख नहीं सकते हैं, बुद्धि को देख नहीं सकते हैं, अहंकार को नहीं देख सकते हैं, और डेफिनेटली हम आत्मा को तो देख ही नहीं सकते हैं। तो आत्मा के संबंधित जो ज्ञान है या भगवान के संबंधित जो ज्ञान है, उनको हम पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष और अनुमान से समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए क्या बोला है? अधिकृत, आप अधिकारी के पास जाओ, अथॉरिटी के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, परंपरा में जाओ, आप अधिकृत जो टेम्पल है वहां पे आप जाओ, अधिकृत शास्त्र पढ़ो, हर कहीं का आप चीजें मत उठाओ। भगवत गीता पढ़ो, भगवत गीता की इस तरह के तात्पर्य यही कमेंट्री को पढ़ो, क्योंकि वो अधिकृत है, परंपरा में आ रही है, गुरु जो है परंपरा में आ रहे हैं। तो फिर जब उनसे हम शब्द ग्रहण करेंगे, उनसे सुनेंगे, तो हमें इसका जो है भगवान का और भगवान से संबंधित जो भी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, जो अंश हैं, वो हम समझ पाएंगे, भौतिक प्रकृति को भी हम समझ पाएंगे। तो इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान के लिए शब्द प्रमाण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जी कई लोग बोलते हैं कि भाई हमको भगवान दिखाओ, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि प्राइम मिनिस्टर है तो हमारे सामने आ जाए? सबके लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। बिना योग्यता के हम चीजों को समझ नहीं सकते हैं। तो चीज को समझने के लिए शब्द प्रमाण है, और उसके लिए भी हमें कुछ योग्यता हासिल करने की आवश्यकता है, नहीं तो हम ज्ञान प्राप्त करने में असक्षम रहेंगे। तो भगवान यहाँ पे एक उदाहरण शब्द प्रमाण का कि जैसे मेंशन्ड है हमारे शास्त्रों में कि गाय का गोबर शुद्ध होता है,
और गाय का गोबर शुद्ध अपने आप ही नहीं, दूसरी अशुद्ध चीजों को भी शुद्ध कर देता है। वो घर पे लिपाई होती थी या कोई और हवन होना है, पूजा होनी है, तो गाय का गोबर, अभी देखा जाए तो गाय की पॉटी है वो, पॉटी मतलब भिष्टा स्टूल, और कोई भी स्टूल हम टच भी करते हैं तो हम तो स्नान करते हैं, मतलब इट इज नॉट ऑस्पिशियस। लेकिन स्क्रिप्चर्स में दिया है सालों साल से कि इट हैज इट्स ओन वैल्यू, इट इज ऑस्पिशियस, मतलब उसमें गुण भी हैं और उसको बहुत पवित्र माना गया है, यज्ञ पूजा आदि में उसको उपयोग किया जाता है। अभी बहुत सालों से उसका साइंटिफिक प्रूफ निकल गया है उसके गुण, लेकिन सदियों से चला आ रहा है। शास्त्रों में लिखा है गाय का गोबर, गोवर, वो तो वरदान है। तो ये एक चीज, और दूसरा हम पंखा करते हैं भगवान का, या याक फैन से करते हैं। अभी किसी के शरीर के बाल तो ऑस्पिशियस नहीं कहलाते हैं, लेकिन वो याक का जो टेल है उससे हम भगवान को फैन करते हैं, दिया है शास्त्रों में। तो कुछ चीजें जो शास्त्र में दी है वो एज इट इज मान लेनी है, और क्योंकि वो प्रमाण है, प्रामाणिक है, इसीलिए तो हमारे नॉर्मल कैटेगरी में वो किसी का स्टूल या किसी के बाल पकड़ना अच्छा नहीं है, लेकिन क्योंकि अथॉरिटी ने दिया है, शास्त्रों ने कहा है, तो वो उसका उसका कुछ रीजन है, तो वो हमको मान लेना चाहिए। ये प्रमाण के ऊपर हम अलग से भी अगर लेंगे तो 1 से 1.5 घंटे का इसमें बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है। बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे ले रहे हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चित् मां वेत्ति तत्वतः। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसे बहुत सारे मनुष्य हैं इस जगत में, लेकिन हर कोई सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है, और जितने लोग सिद्धि प्राप्त कर पाते हैं उनमें से कुछ ही लोग मुझे जान पाते हैं। तो देखिए, अभी जैसे हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में सभी लोग आपको बीमार दिखेंगे, वैसे ही मिलने वाले ना। जेल में जाएंगे तो सब लोग हमको क्रिमिनल दिखेंगे, उसमें से कुछ एक दो है ना, एक दो जेंटलमैन दिख जाएंगे, इस तरह से। तो इस तरह से इस जगत में भी अधिकतर लोग आप देखेंगे 99% लोग भगवान के बारे में इच्छा नहीं रखते हैं। हम उनको फ़ोन लगाते हैं, मेल्स डालते हैं, मैसेजेस डालते हैं, ग्रुप्स में इतने सारे लोग कनेक्ट होते हैं, और 60 जैसे हमारे ग्रुप में 60 से 70 लोग होंगे, लेकिन कितने लोग आ पाते हैं? 25 लोग, 30 लोग, क्योंकि बाकी की इच्छा नहीं है या बाकी की रुचि नहीं है उस विषय में, समय नहीं है उनको कि क्यों जाना, मुझे क्या मिलेगा उसमें, उससे क्या होगा, मुझे वो ज्ञान क्या मेरे काम के लिए है। अलग अलग तरह के सब लोग अपने अपने उसमें आर्गुमेंट्स दे सकते हैं या रीजंस दे सकते हैं। तो भगवान यहाँ खुद बता रहे हैं कि देखो, आप ये मत समझो कि सब लोग जो हैं मेरे पास आएंगे, सारे लोग मुझे जान नहीं सकते। इसका मतलब ये जो ज्ञान है भगवान जो बताने वाले हैं आगे कुछ लोकों में और अगले कुछ अध्यायों में, ये बड़ा गुह्य ज्ञान है, ये हर कोई समझ नहीं सकता है। और आप लोग जो भी यहाँ पे पधारे हैं, आप लोगों को सबको बधाइयाँ कि आप लोग उनमें से हैं जो ये ज्ञान सुनने की इच्छा रखते हैं, समझने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे लोग बड़े रेयर होते हैं, कश्चित कश्चित मतलब बहुत कम, माम वेत्ति तत्वतः, कोई मुझे तत्व में जान पाता है, ऐसा कोई विरला है कोई मुझे जो वास्तव में जान पाता है। तो ये हो गया जो पहला जो हमारा कंसेप्ट है यहाँ पे कि एच, हियरिंग जरूरी है, सुनना जरूरी है। अगला कंसेप्ट आता है कि भगवान जो हैं सर्वव्यापी हैं और भगवान ही सबके सार हैं। तो कैसे हम भगवान को हर चीज में देख सकते हैं, भगवान खुद बताते हैं। तो चालू करते हैं 7.4 भूमिर भूमिरपो नलवायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकारमिति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो भगवान बोल रहे हैं ये 5 चीज, भूमि मतलब अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, ये 5 चीजों से, और 5 है हमारी ग्रॉस और 3 है सटल मतलब मन बुद्धि अहंकार, इससे स्थूल और सूक्ष्म। यस, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, और
अंदर जो सूक्ष्म है, मन बुद्धि अहंकार, उसको टच नहीं कर सकते। तो ये 8 प्रकार कह रहे हैं मेरी ही एनर्जी है, ये भगवान से ही आ रहे हैं ये सारे। तो इसमें भगवान बताएंगे कि कैसे वो सारी चीजों के सोर्स हैं, सारी चीजों के कारण है, उन्हीं से सबका उद्गम है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की जो एनर्जी है, वो कैसे भगवान की ही अपरा, मतलब उनकी भिन्न प्रकृतियां हैं, उनकी एनर्जी है डिफरेंट। तो हमने जैसे दूसरे अध्याय में देखा था कि आत्मा जो ढका रहता है मन बुद्धि और अहंकार से ढका रहता है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर, और उसके ऊपर रहता है स्थूल शरीर। तो जो हमको ये दिखता है चमड़ी वाला, हड्डी वाला, मांस रक्त वाला जो शरीर है, ये है हमारा स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। और अंदर जो रहता है मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 है। आत्मा इनसे ढका हुआ है। तो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ऊपर का स्थूल शरीर छूट जाता है और आत्मा मन बुद्धि अहंकार के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, जो भी शरीर प्राप्त होता है जिस भी योनि में। लेकिन अगर व्यक्ति अपने मन बुद्धि अहंकार को शुद्ध कर लेता है तो वो फिर ऐसा शरीर प्राप्त कर सकता है जिसे उसे कभी त्याग करने की जरूरत नहीं हो। तो ये जो जुड़ता है भौतिक, ये जो ग्रॉस बॉडी है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जोड़ होता है, ये होता है ईगो से, अहंकार से। तो ये अहंकार क्या है कि मैं ये शरीर हूं, तो ये जुड़ा रहता है इस शरीर से। और जब वो ये सोचता है कि नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ और भगवान का दास हूँ, मुझे भगवान की सेवा करनी है, जब वो ये पूर्ण रूप से समझ लेता है तो ये ईगो जो है ये खत्म हो जाता है, ये झूठा अहंकार से सही अहंकार में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जितनी भी चीजें पूरे ब्रह्मांड में बनी हुई है, ये 8 चीजों से ही बनी है और कोई सी भी चीज उपयोग नहीं होती है। ये 8 चीजें जो हैं, और ये स्वयं किसकी शक्ति है? भगवान की शक्ति है। आगे भगवान बताते हैं, अपरियमितस्त्वान्नं प्रकृतिं विद्धि मे पराम जीवभूता महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। कि ये सारे भौतिक इसको भगवान ने धारण कर रखा है। हे अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक और अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों को विदोहन कर रहे हैं। मतलब अपरयम इतस्त्व, तो भगवान की एक होते है सुपीरियर एनर्जी और एक होती है इंफीरियर एनर्जी। तो ये जो सारे जीव है ये सुपीरियर एनर्जी है और मटेरियल नेचर को इंफीरियर एनर्जी बताया गया है। तो ये लेकिन सारी भगवान की शक्तियां हैं। तो बहिरंग शक्ति भगवान की है, ये भौतिक प्रकृति, ये इंफीरियर है, मतलब ये नीची जो है, इसके ऊपर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके ऊपर कौन इसका शोषण कर रहे हैं ये बता रहे हैं, जो जीवात्मा है। और जीवात्मा कौन है? भगवान की ही शक्ति है और भगवान की ही पराशक्ति है, अपराशक्ति नहीं, पराशक्ति है भगवान की ये जीवात्मा। आगे बताते हैं, तो भगवान छठे श्लोक में बताते हैं, सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझसे ही जानो। तो कैसे वो सबके स्तोत्र हैं, सबके सार हैं, सब कुछ खुद ने धारण कर रखा है। उसका अगला श्लोक भी आएगा 7वां। तो इसको हम बिल्कुल छोटे से में एक ग्लिम्स ले लेते हैं इसके ऊपर भी काफी कुछ बोला जा सकता है। तो भगवान महाविष्णु जो है, कारणो दक्षाई विष्णु जिनको कहते हैं, वो कारण सागर में लेटे हुए हैं और उनके रोम से, छिद्रों से अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं। वो सारे ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं और गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में वहां पे अपना विस्तार करते हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु मतलब पद्मनाभ, जिनके नाभि से कमल निकलता है और उस कमल के ऊपर ब्रह्मा जी निकलते हैं। और इसी ब्रह्मांड के अंदर इस जो कमल है, कमल की जो पंख वो है स्टेम, उसके आसपास अनेक लोक है, भू भूवर, स्वर,
महर, जन, तप, सत्य और तल, वितल, सूतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। इस तरह से सारे जो 14 लोक हैं वो हैं। और ये भूमंडल, भूमंडल के बीच में ये है जाम्बू द्वीप, जो हम बोलते हैं जाम्बू द्वीपे भारतवर्षे भारत खंडे। तो ये जितने भी रिसाइटेशंस जो होते हैं सारे प्रेयर्स में, ये भूमंडल, सिर्फ भूलोक की बात हो रही। तो सारे ब्रह्मांड में ये 14 अलग अलग लोक हैं। और ये किसके विस्तार हैं? ये स्वयं भगवान के। और भगवान हर अणु में प्रवेश करते हैं, एक एक अणु में रहते हैं। एक एक जो आप बड़े से बड़ी चीज देखेंगे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, या माइक्रोस्कोपिक छोटे से छोटी चीज में देखेंगे, तो भगवान उसके अंदर प्रवेश करते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान कंट्रोल में नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि भगवान के कुछ भी कंट्रोल में नहीं है, बना दिया उन्होंने, उनसे कुछ समझ नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान के सब चीज पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। सारे ग्रह अपने अपनी कक्षाओं में घूम रहे हैं, कभी किसी से टकराते भी नहीं है वो। और दूसरी चीज, फ्लोट कर रहे हैं, वो तैर रहे हैं हवा के सागर में। और ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये सब बनाया और यहाँ से भाग गए। भगवान जो है इसके नियंत्रक हैं, इसको सुचारू रूप से चला रहे हैं, और भगवान के एजेंट से हर जगह चलाने वाले। आगे भगवान इसकी और जानकारी देते हैं कि कैसे ये सब चीज भगवान पे ही निर्भर करती है। मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। तो जैसे एक धागा है और धागे के अंदर बहुत सारी मणियां रहती है, तो हमें मणियां दिखती है लेकिन धागा अंदर से नहीं दिखता है। यस, धागा अंदर से हमें नहीं दिखता है। उसी तरह से भगवान बोलते हैं कि सबके अंदर का जो धागा है जिससे सारी चीज चलायमान है इस पूरे जगत में, उसका कारण मैं हूँ। मैं ही हूँ जो दिखता नहीं हूँ, लेकिन मैंने ही सबको एक साथ पिरो रखा है। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो कहाँ से आ रहे हैं इतने सारे मिनरल्स, ये इतने सारे पेड़ पौधे? कृष्ण अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ बहुत तो भगवान सुंदर अगले श्लोकों में बताते हैं कैसे वो सबके सोर्स हैं। रसोम अपसु कौन्तेय इज द टेस्ट ऑफ वाटर, प्रभास्मि शशि सूर्यो, चंद्रमा और सूर्य का जो प्रभा है वो भगवान से आ रही है। प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द ख पौरुषम दृशु, कैसे सारे वैदिक मंत्र के ओमकार वो हैं। और पुण्यो गंध पृथ्व्याम च, मतलब पृथ्वी में जो अलग अलग सुगंध है वो भगवान है। तेजस तेजस्वी यस, इसमें सब लिखा है। तेजस तेजस्वी यस, एंड जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु, सारे तपस्वियों का तप मैं हूँ। सारे भूतेषु मतलब सारे लिविंग एंटिटी का प्राण, जीवनम मैं हूँ। ऐसे करके बलवताम बलम बलम वताम चाहम, भगवान सबके सोर्स है। हमारे पास भी जो भी शक्ति है भगवान से ही आ रही है। तो इसमें कुछ वर्सेस है लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं हूँ, 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 मैं हू
तो जितना भी हम देखते हैं, कौशल देखते हैं, ताकत देखते हैं, शक्ति देखते हैं, बीज देखते हैं, तपस्या देखते हैं, कोई व्यक्ति हमको दिखता है कि किसी में बहुत अच्छे गुण हैं जो फर्स्ट क्लास आ गया, कोई बहुत अच्छा सिंगर दिखता है, कोई बहुत अच्छा वाद्य बजाने वाला दिखता है, तो हम लोग कई बार उसके प्रति जो है ईर्ष्या करने लगते हैं। लेकिन हमें हमेशा सोचना चाहिए कि कुछ भी कौशल है किसी में, कुछ भी अच्छा गुण है, वो कहाँ से आया है? भगवान के पास से ही आया है। ऐसा नहीं है कि वो भगवान है, लेकिन भगवान के पास से आया। जैसे हम अंबानी को देखें, अंबानी बहुत अच्छा बिजनेसमैन, तो अंबानी में जो पैसे कमाने की जो क्षमता है, जो कुशलता है, वो कौन है? वो भगवान है। वो ऐसा बता रहे हैं भगवान कि हर चीज में जहां पे भी तुम श्रेष्ठ चीज देखो, उसको ये मानो कि वो भगवान है। तो कैसे देख सकते हैं? जैसे कोई बोलता है कि मैं तेंदुलकर हूं सारे बैट्समैन में, या मैं डॉन ब्रैडमैन हूँ सारे बैट्समैन में, तो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो तेंदुलकर हो गया, लेकिन तेंदुलकर जैसा खेलने की जो बेस्ट प्लेयर है, उसमें जो स्किल है, कला है, वो उस व्यक्ति में है। तो इस तरह से जहां पे भी हम श्रेष्ठ कला देखेंगे, हम अच्छा स्वाद देखेंगे, रोशनी देखेंगे, मंत्र देखेंगे, और कहीं पे भी लाइफ देखेंगे, कहीं पे भी उत्पन्न हुई चीजें तो हम देखेंगे, भगवान को स्मरण कर सकते तो हैं। भगवान को हमें स्मरण करना चाहिए कि ये भगवान की ही शक्ति है, भगवान की ही एबिलिटी है इसके अंदर। जय। यस। तो ऐसे लोग होते हैं जो कि ये स्वीकार नहीं करते। तीसरा कंसेप्ट है हमारा, कई लोग स्वीकार करते हैं, कई लोग स्वीकार नहीं करते हैं। 4 तरह के लोग भगवान को स्वीकार करते हैं, 4 तरह के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। उसके पहले भगवान बताते हैं कि मुझे शरण लेना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आप ये देवी प्रकृति से देवी गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव्ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। पहली लाइन में बोल रहे हैं ये माया को पार करना, ये दुरत्यया बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये माया को जो 3 गुणों से है, वो उसको डिफिकल्ट है निकलना। लेकिन मामेव्ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते, जो मेरी शरण लेगा उसको, उसके लिए बहुत इजी है। क्योंकि जहाँ कृष्णा वहां नहीं माया रा अधिकार, वहां जहाँ सूर्य है वहां अंधकार नहीं हो सकता। तो यदि हम भगवान की शरण लेते हैं तो हम माया के चंगुल में नहीं फंसेंगे, हम बच जाएंगे उनसे। तो कौन लोग भगवान की शरण नहीं लेते हैं? यस। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपहृत ज्ञाना आसुरिम भावमाश्रिता। ये 4 टाइप के लोग हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते हैं। एक होता है मूढ़ा, मूर्ख व्यक्ति, जो हमेशा काम करता रहता है, गधों के समान काम करता है, कर लो दुनिया अपनी मुट्ठी में, और बोलता है सब कुछ मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ करूंगा, मैं भगवान पे कुछ विश्वास नहीं करता हूँ, मैं भगवान के ऊपर कुछ निर्भरता नहीं करता हूँ, कभी नहीं जाएगा वो भगवान के पास में। तो वो होता है मूढ़ा, भगवान को कभी पिक्चर में लाने ही नहीं देता है। दूसरा क्या है? नराधमा, मतलब नर में अधम, सबसे गिरा हुआ व्यक्ति। तीसरा है माया या अपहृत ज्ञाना, जिसका माया ने ज्ञान का अपहरण कर लिया। ये सबसे खतरनाक व्यक्ति रहता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये इस तरह का व्यक्ति है, जैसे फिलोसोफर्स हो गए, जो बड़े बड़े ज्ञानी हो गए, जो लोगों को मिसलीड करते हैं, गलत राह दिखाते हैं, और असभ्य अनसिविलाइज्ड पीपल, असभ्य लोग जो कि लोगों को गलत रास्ता दिखाते हैं, और ये अपने इंटेलेक्चुअल्स जो सोसाइटी को मिसलीड करते हैं, गलत दिशा में ले जाते हैं। और आसुरम भावम आश्रिता, तो ऐसे लोग हैं ये जो भगवान पे तो विश्वास रखते हैं, लेकिन आसुरिक वृत्ति उन्होंने धारण कर रखी है। जैसे हिरण्यकशिपु को सब कुछ ज्ञान था कि भगवान विष्णु सबके पिता हैं, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, लेकिन बोलता है कि ये भगवान जो है पार्शियल है, मैं भगवान का वध करने जाऊंगा। वो ये नहीं बोलता कि मेरा भाई हिरण्याक्ष इतने लोगों का उसने वध किया, ऐसे इतना अत्याचार करा, लेकिन उसको याद नहीं रखता है। वो ये बोलता है कि मैं भगवान का वध करूंगा, जबकि जानता है कि भगवान को कोई मार नहीं सकता है। तो इस तरह के लोग होते हैं आसुरम भावम आश्रित। तो ये 4 तरह के लोग कभी भी भगवान की शरण नहीं लेते। तो कौन भगवान की शरण लेता है?
वो बताया सुकृतियों। एक होते हैं दुष्कृति, जिन्होंने बहुत गलत कार्य करे हैं पिछले जन्मों में, उसके कारण उनके पास जो सब खट्टा हो गया वो उनके अकाउंट में दुष्कृति खट्टी हो गई है, भगवान से दूर है। और जो है सुकृति, जो व्यक्ति ने अच्छे कार्य करे हैं पिछले जन्मों में, उनके अकाउंट में बहुत अच्छा कलेक्शन है। तो वो क्या करते हैं, फिर वो भगवान के पास जा पाते हैं। कभी समस्या होगी भगवान के पास जाएंगे, जिस चीज की आवश्यकता है भगवान के पास जाएंगे। तो 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, हे भरत के डायनेस्टी में सबसे श्रेष्ठ ये 4 टाइप के, चतुर्विधा 4 टाइप, 4 प्रकार के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं। कौन? अर्थ, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु। तो ये 4 होते हैं। अर्थ मतलब भगवान के पास, अर्थ जो है जिसको तकलीफ है, दुख है, बोलते हैं चलो तिरुपति चलते हैं, वहां पे भगवान के पास मत्था टेक के आ जाते हैं। कहीं जाते हैं, कहीं देवी के पास, वहां मत्था टेक के आ जाएंगे, हमारी तो समस्या दूर करो भाई, नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, हमको ये सब प्रदान करो। फिर है अर्थार्थी, अर्थ के लिए जा रहा है वो, कि मैं इतना हो जाएगा सक्सेस तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं सोने की माला जो है, सोना इतना दान कर दूंगा, और गंजा करवाते रहते हैं अपने को हर कुछ टाइम में, ऐसे होते हैं। तीसरे होते हैं जिज्ञासु, मतलब थोड़ी सी उनको जिज्ञासा है। तो ये जिज्ञासु और ज्ञानी जो है अच्छे लोग होते हैं, मतलब इनसे भी ऊपर रहते हैं आर्त और अर्थार्थी से। तो जिज्ञासु क्या है, उनके पास जिज्ञासा रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की इच्छा है, थोड़ा जानने की इच्छा के लिए वो भगवान के पास जाते हैं। और चौथे कौन होते हैं? ज्ञानी। वो जानते हैं कि भगवान के पास सब कुछ मुझे प्राप्त होगा, तो वो और भी ऊपर होते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं और ताकि अपने जीवन में उसको अपना सके। तो सबसे श्रेष्ठ जो हो गए इनमें, वो हो गया ज्ञानी। तो भगवान आगे बताते हैं कि बेस्ट जो इसमें ज्ञानी, और सारे ज्ञानियों में सबसे जो श्रेष्ठ होते हैं वो होते हैं भगवान के भक्त। तो बहुत सुंदर श्लोक है उसमें, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि ऐसे महात्मा बड़े दुर्लभ हैं, दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ, दुर्लभ से भी और ज्यादा, बहुत ज्यादा दुर्लभ। कौन? जो वासुदेव सर्वमिति, जो ये समझते हैं कि वासुदेव कृष्णा ही सब कुछ है। बहुत जन्मों के बाद, बहुत ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये पता चलता है कि वासुदेव सर्वम इति, और जिसको पता चल गया तो ऐसे महात्मा बड़े ही दुर्लभ होते हैं जो उनकी शरण में जाते हैं। यस। चौथा हमारा आज का कंसेप्ट है डेमी गॉड्स, मतलब देवता। देवता कौन होते हैं? भगवान के अधिकृत प्रतिनिधि। भगवान ने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखा है अलग अलग कार्य करने के लिए। तो इनमें इनके पास लोग क्यों जाते हैं? तो भगवान बता रहे हैं इसमें, कामस्तेस्तिर्रतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो किस लिए जाते हैं? काम के, कामस्तैस्तृतज्ञाना, उनका जो ज्ञान है वो किस तरफ है, क्या करने की इच्छा है उनकी? अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। कैसी इच्छाएं? भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो भगवान के पास जाते हैं। और आगे भगवान बताते हैं कि ये जो है अल्प मेधसाम होते हैं, इनमें बुद्धि नहीं रहती है। 23 अंतवत्तु फलम तेषाम, अंतवत्तु मतलब ऐसा फल मिलता है उनको जिसका अंत है, जो इटर्नल नहीं है, तो उसके लिए वो डेमिगॉड्स के पास जाते हैं। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्य अल्पमेधसाम देवान देव यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। कहते हैं जो मुझे पूजा करता है वो मेरे पास आता है, और जो देवी देवताओं की पूजा करता है, क्यों देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनका इंटेंशन क्या होता है?
गाड़ी दे दो, हमको बंगला दे दो, हमको पुत्र दे दो, हमको सुंदर पति दे दो। तो ये सारे कहते हैं जो लेने के लिए देवी देवताओं, ये देव के पास जाओ, ये देवी के पास जाओ, उनसे ये मिलेगा, उनसे वो मिलेगा। तो अंतवत्तु फलम तेषाम, जो भी है, जो मिलता है उस देवी देवता से, उसका वो तो टेम्पररी है, वो इस जीवन में है हमारे पास। अंतवत मतलब उसका अंत हो जाएगा, उसका अंत हो जाएगा। लेकिन जब हम सुप्रीम लॉर्ड भगवान के पास जाते हैं तो वो चीज तो हमको मिल ही जाती है, और भी ऐसी चीज मिलती है जो हमारे साथ हमेशा रहेगी, अगले जीवन में भी जाएगी। तो फर्क कैसा है भगवान विष्णु और देवताओं में कि एक है पिता और एक है शॉपकीपर। जब हम पिता के पास जाएंगे, बोलेंगे दे दो दे दो दे दो, तो पिता देखेंगे ये अच्छा है, इसके लिए काम आएगा कि नहीं, इसको देना चाहिए कि नहीं, इसकी आदतें तो नहीं बिगड़ जाएगी। उसको पुत्र को सही तरह से उसके लिए जो अच्छा है वही चीज वो देते हैं। और शॉपकीपर क्या करता है, उसको आप पैसे दो, वो हमको वो चीज दे देता है, वो ये देखता नहीं है चॉकलेट खा दो, तुम्हारे दांत खराब होंगे, हमको क्या। तो ये फर्क है। यस, तो भगवान बोलते हैं बट ऐसे लोग होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं, जो कि मुझे हमेशा चैलेंज करते रहते हैं। ट्रांसलेशन यस, 24-25 नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो हम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। 25 पुस्तिका। तो बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं मैं पहले निराकार था और अब मैंने ये स्वरूप धारण किया है। ये ऐसा कई लोग समझते हैं। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी और मेरी सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। तो कुछ लोग जो भगवान को निराकार समझते हैं, जिनका कोई रूप आकार नहीं है। मैं मूर्खों और अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं होता हूँ। भगवान को थोड़ी पड़ी है कि जिसने बोले आओ मेरे सामने अगर आप हो तो भगवान आ जाएंगे अपना प्रूफ दिखाने के लिए कि हाँ हाँ मैं हूँ। नहीं, उनको कोई पड़ी नहीं है। तो मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। अल्पज्ञों मतलब जिनको थोड़ा ज्ञान है, उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ। अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी हूँ। इनका विनाश नहीं होता है, ये वो नहीं जानते। ऐसे ही आए हैं, जैसे हमारा जन्म हुआ वैसे भगवान का भी जन्म हो गया, वैसे वो समझते हैं। तो वो पर्दा लगा देते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, तो व्यक्ति देख ही नहीं पाता है। इसको भगवान आगे एंड करते हैं 28 श्लोक 28 में। यस, ये शाम त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जो मनुष्यों के पूर्व जन्मों के तथा इस जन्म में पुण्य कर्म जो भी किए हैं और जिनके पाप कर्म का सब खत्म हो चुका है अकाउंट, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। मेरा है, ये उसका है, ये अच्छा है, ये बुरा है ना, ये सारी चीजों से मुक्त हो जाते हैं और भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़ता से मेरी भक्ति में लग जाते हैं। तो जिनके पाप खत्म हो चुके हैं और जो इस राह में है, जिनका ये डुअलिटीज वाला मोड से ऊपर उठ चुके हैं, सुख दुख जय पराजय मान सम्मान, ये सारी चीजों से। तो इसका ओवरव्यू करते हैं। HEAD हमें सुनना चाहिए किसके बारे में, भगवान के बारे में। किससे सुनना चाहिए? अधिकृत गुरु से, अधिकृत पुस्तकों से, अधिकृत अथॉरिटी, अधिकृत परंपरा से सुनना चाहिए। भगवान जो हैं सर्वव्यापी है और भगवान ही हर चीज का सार है। उसमें हमने देखा कि कैसे हर चीज में हम भगवान को देख सकते हैं। कुशल, किसी का कौशल है, किसी के पास एबिलिटी है, किसी के पास अच्छे गुण है, उसमें भगवान को देखना चाहिए। कौन? 4 तरह के लोग, दुष्कृति लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते हैं और 4 तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं। और भगवान की शरण लिए बिना हम ये माया से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि माया बड़ी दुर्त्या है। ये बहुत जोर से हमको यहाँ पे पकड़ के रखी है। अगर इस भौतिक जगत से बाहर निकलना है तो हमें भगवान की शरण लेना आवश्यक है। और कौन लोग ऐसे हैं जो भगवान के पास नहीं जाते हैं, देवता के पास जाते हैं? ऐसे लोग जो अल्पज्ञ लोग होते हैं और जो काम की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि देवता जो कुछ भी देंगे उसका जो फल है कुछ ही समय तक रहेगा, बाकी चीज वो
ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि जो मेरा विरोध करता है, जो मेरे साथ मेरे ऊपर विश्वास नहीं करता है, संशय करता है, मैं उसको कभी नहीं दिखाता हूँ। तो इस तरह से भगवान इस चैप्टर को यहाँ पे फिनिश करते हैं, हम यहाँ पे विराम देते हैं। और किसी को कुछ प्रश्न है या किसी को जो भी चीज़ अच्छी लगी है इस चैप्टर में से, आप प्लीज़ हाथ खड़ा करिए और आप शेयर करिए हमारे साथ में। थैंक यू। हरे कृष्णा।